नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर एक मोस्ट कॉमन आपका जो सवाल है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कितने नंबर के ऊपर आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। कहीं ना कहीं ये सवाल आप सभी के मन में चलता है कि भाई मेरे इतने नंबर हैं, मुझे कौन सी पोस्ट अलॉट की जाएगी, क्या मुझे बीएसएफ मिलेगी, क्या मुझे सीआरपीएफ सीआईएसएफ, कौन सी पोस्ट मुझे वहां पर दी जाएगी। आपके इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। करना क्या है, आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जो पोस्ट है उनको अलॉट कैसे की जाती है। तो यहां पर तीन तरीके से, ठीक है, थ्री टाइप से आपको जो जो आपकी पोस्ट है वो यहां पर दी जाती है। अगर मैं सबसे पहले टाइप की यहां पर बात करता हूं तो उसके अंदर आपका एक फैक्टर होता है कट ऑफ का, ठीक है, एक फैक्टर होता है आपका कट ऑफ का। सेकंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस का, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस का। और थर्ड जो है वो होता है आपके जिस एरिया से आपने फॉर्म को फिल किया था वहां पर वो वैकेंसी है या नहीं, ठीक है। दीज आर द थ्री फैक्टर्स जो आपको, जिनके बेस के ऊपर आपको जो है, जो आपकी पोस्ट है वो अलॉट की जाती है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे पहले तो हो जाता है पोस्ट प्रेफरेंस का, ठीक है। अब पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर आता है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है आपका कट ऑफ वाला, ठीक है। और थर्ड फैक्टर ये होता है, ये आपका फर्स्ट और जो सेकंड ये फैक्टर है इनका कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिएगा, मान लो आपने सबसे पहले डाल दिया सीआईएसएफ, ठीक है, दो स्टूडेंट्स है, ये है आपका कैंडिडेट वन, ठीक है, C1। तो इसने डाला CISF, CRPF और उसके बाद आपने डाल दिया BSF, ठीक है। तीन चीजें उसने डाली। यहां पर है एक कैंडिडेट टू, ठीक है, उसने डाल दिया BSF, ITBP एंड देन CISF, ठीक है। अब यहां पर आपका पहला काम क्या था, आपको ये डालना, ठीक है। अब आपने चाहे अपने सोचकर डाला हो कि मेरी ड्रीम जॉब कौन सी है, या फिर आपने वैसे ही रैंडमली डाल दिया हो, जो मन किया वही पहले भर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट यहां पर ये रोल प्ले करेगा आपका। उसके बाद बात आती है सेकंड पे कट ऑफ को लेकर। मान लो आपकी कट ऑफ यहां पर जो है, आपने कट ऑफ, आपके जो नंबर है वो यहां पर है 87 मार्क्स, ठीक है। कितने हैं? 87 मार्क्स। अगर मैं दोनों पे बात करता हूं तो सीआईएसएफ की मान लो मैंने मानी यहां पर आपकी जो कट ऑफ गई है वो 86, सीआरपीएफ की गई है आपकी 80, जो है वो 85, 88 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बीएसएफ की यहाँ पर गई है आपकी कितनी, 83 नंबर आपकी, ठीक है। चलिए ठीक है, दोनों हमने मान ली। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 83, आईटीबीपी को मैं मान लेता हूँ आपकी 80 और सीआईएसएफ की गई है आपकी 86, ठीक है। दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों के 87 मार्क्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब देखिएगा मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मार्क्स कहां पर रोल प्ले करते हैं, देखिए मार्क्स आपका बहुत अच्छे हैं दोनों कैंडिडेट के, C1 और C2 के दोनों के नंबर 87 हैं। अब जो C1 था उसकी ड्रीम जॉब थी CISF, ठीक है। कट ऑफ चेक किया, 86 नंबर यहां पर गए, उसको अलॉट कर दी गई CISF, आपको भाई CISF दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो कैंडिडेट था उसके नंबर भी 87 थे, ठीक है, लेकिन उसकी भी ड्रीम जॉब थी CISF। क्या थी? CISF। उसने CISF लेनी थी लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस में BSF, ITBP और फिर CISF डाल दिया। तो अब होगा क्या, अब उसको CISF चाहिए थी, नंबर उसके 87 हैं। अब उसको लगा कि 87 कट ऑफ गई है तो तेरे तो 86 नंबर हैं, तुझे यहां पर CISF अलॉट कर दी जाएगी, बट उसको क्या दिया जाएगा, 83 नंबर पर BSF यहां पर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। यहां पर आपने 86-87 नंबर होते हुए भी आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो यहां पर आपको दी जाएगी। अब तीसरे केस की मैं बात करता हूं, दोनों ने ही मान लो CISF डाल दी और इधर इसने यहां पर BSF की बजाय इसने भी यहां पर मान लो CISF डाल दी, ठीक है। चलिए, और यहां BSF डाल दी, यहां पर BSF डाल दी और यहां भी इसने BSF डाल दी, ठीक है। अब एक ऐसे एरिया से वो चले गए जहां पर बॉर्डर लगता ही नहीं,
ठीक है, जहां पर बॉर्डर है ही नहीं, सिर्फ ग्राउंड रीजन ही आपका आता है या फिर आपका नक्सल एरिया आता है। सो ऐसे एरिया के अंदर अगर आपने पहले बीएसएफ डाली है, मान लो आप तीसरे ऐसे एरिया से आते हो जहां पर बीएसएफ की वैकेंसी है ही नहीं और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी बीएसएफ में ही मुझे जाना है, सो आपको यहां पर बीएसएफ जो है वो अलॉट नहीं की जाएगी। फिर दूसरा चेक किया जाएगा आपके 88 नंबर, यहां पर आपके नंबर कितने आ रहे थे 87, तो दूसरा भी आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मान लो आईटीबीपी था आपका, ठीक है, थर्ड, तो यहां पर 83 नंबर आपकी कट ऑफ से ज्यादा है तो आपको क्या दे दिया जाएगा, आईटीबीपी यहां पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, सो तीनों फैक्टर यहां पर आपका जो है वो यहां पर रोल प्ले करते हैं कि आपको कैसे कैसे जो आपकी पोस्ट है वो अलॉट की जाएगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको कौन सी मिलेगी, जो आपने यहां पर डाल रखी है, क्या आपने जो प्रेफरेंस डाली है, उसके बाद आपकी कट ऑफ चेक की जाएगी। ठीक है, कट ऑफ चेक करने के बाद यह भी चेक किया जाएगा कि आपकी वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, सो अब यहां पर आकर थोड़ा सा नंबर का खेल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, मान लो मैं कहता हूं कि भाई, आप कहते हो मेरे 87 नंबर है सर, मुझे क्या मिलेगा, मैंने कहा भाई तुझे तो सीआईएसएफ मिल जाएगा, बहुत अच्छी है। ठीक है, आप भी खुश हो रहे हो मुझे सीआईएसएफ मिल जाएगा, बट यहां पर आपने सबसे पहले आईटीबीपी डाल दिया, या जिससे आप साइबर कैफे वाले के पास गए आप, उसने आपका आईटीबीपी डाल दिया। सो 87 नंबर होते हुए भी आईटीबीपी की कट ऑफ अगर मान लो 70 भी गई है तो भी आपको 17 नंबर एक्स्ट्रा लेने का फायदा नहीं, क्योंकि आपको आईटीबीपी ही अलॉट की जाएगी। ठीक है, सो यहां पर इस तरीके से आपकी जो पोस्ट है, जो आपकी जो ये आपको डिफरेंट पोस्ट दी है, वो यहां पर ऐसे अलॉट की जाएंगी। सो यहां पर आकर अब आपका थोड़ा सा खेल चेंज हो जाता है मार्क्स का। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब अगर आपने जो प्रेफरेंस डाली है, अब वो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको कौन सी पोस्ट यहां पर मिलेगी। अगर आपने 87 पे मैंने बताया आईटीबीपी डाल दिया तो भी आपके लिए 87 में बेकार है 87 नंबर लाना, 70 नंबर लेके आते तब भी आईटीबीपी आपको मिल जाता है। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे कि आपने प्रेफरेंस क्या दी है। ठीक है, उसी के बेस पर ही आपका वो पोस्ट मिलेगी या नहीं, ये आपका वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। दूसरा, आपके एरिया के अंदर, अब मान लो आप ऐसे एरिया के अंदर हो, मान लो हरियाणा की तरफ लग गए या कहीं और आपने लग गए जहाँ पर आपको पता लगा कि बॉर्डर एरिया है नहीं, जहाँ पर बीएसएफ की जरूरत नहीं, और आपको बीएसएफ ही डाल दिया तो भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सो ये डिफरेंट फैक्टर्स आपको यहाँ पर रोल प्ले करेंगे कि आपको कैसे कैसे आपकी अलॉट की जाएंगी। सो डिफरेंट आपके जो कट ऑफ जाएगी वो डिफरेंट मार्क्स के ऊपर इस तरह से जाएगी। हो सकता है कि आप एक ऐसे एरिया के अंदर हैं, ठीक है, आप एक ऐसे एरिया के अंदर हैं जहां पर आपका मान लो आसाम राइफल्स ज़्यादा चुनते हैं आपके, मान लो नॉर्थ ईस्ट की तरफ की मैं बात करूं, मान लो वहां पर आसाम राइफल्स ज़्यादा करते हैं, तो वहां पर आसाम राइफल की कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन वहां पर मान लो और जो फोर्स है उनकी कम करते तो वो कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ आ जाओगे तो मान लो यहाँ पर बीएसएफ हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, इस तरीके की मान लो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी और बाकी की यहाँ पर डाउन हो जाएगी। सो डिफरेंट एरिया वाइज डिफरेंट आपके जोन वाइज भी डिपेंड करेगा कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है। जहां पर डिमांड ज्यादा है वहां पर ही उसी चीज के रेट भी हाई है, मतलब कट ऑफ भी हाई जाएगी। ठीक है, सो यहां से जो बच्चे बार बार पूछते थे कि सर कैसे पोस्ट अलॉट की जाएंगी, क्या क्या की जाएगी, सो वो आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड के ऊपर है कि कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है। अगर वहां पर आप सारे असम राइफल के ही ग्राहक हो तो आपको रेट भी ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब कि कट ऑफ भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर इधर आप सीआईएसएफ के ज़्यादा हो तो यहाँ पर सीआईएसएफ ज़्यादा हो जाएगा, बाकी के डाउन हो जाएंगे। सो एरिया वाइज भी आपको पता लगेगा कि कहाँ पर कैसे कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले आपकी कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, ठीक है, देखिए मैं बताता हूं उनको, अगर उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल सही डाली है, मान लो आपने पोस्ट प्रेफरेंस अपने पसंद की, मान लो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, जो भी आपने डाली है उसके अकॉर्डिंग डाली है, और जो भी कट ऑफ आती है, जो भी आपकी कट ऑफ आती है, मान लो आपकी कट ऑफ अभी मेडिकल की जो कट ऑफ है, मान लो आपकी किसी भी एक स्टेट से हरियाणा की कट ऑफ थी, उससे मान लो 5 नंबर ऊपर जाती है आपकी। ठीक है, 5 नंबर ऊपर आपकी कट ऑफ गई, आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद अगर मैं आपके मार्क्स की बात करता हूं, आपके 3 या 4 नंबर और ज़्यादा ऊपर हैं, तो आपको आपकी ड्रीम जॉब, ठीक है, जो आपकी ड्रीम जॉब है वो यहाँ पर आपको आपकी मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, जैसे मान लो 4-5 नंबर पर सिलेक्शन ले लिया, लेकिन नंबर उसका ऊपर है, एक ही नंबर ऊपर है, 6 नंबर ये मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, जॉब मिल जाएगी, बट अलॉटेड जॉब मिलेगी।
अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब क्या होता है? एक होता है ड्रीम जॉब कि मेरे को सीआईएसएफ ही लेना है, देन मुझे सीआईएसएफ ही मिल गई, मेरा सपना पूरा हो गया। एक होता है कि भाई मैं यहाँ से भी मेरा कांटा लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और लास्ट में मुझे ये दे दिया गया, तो मतलब ये अलॉट की गई है मुझे, ठीक है, यहाँ तक मेरी कट ऑफ नहीं पहुँच पाई। सो ये सारे फैक्टर्स आपके यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आपके कैसे कैसे आपको पोस्ट मिलेगी। बट जो भी बच्चा यहाँ पर मेडिकल की कट ऑफ में आएगा, जो भी मेडिकल की लिस्ट में आएगा, वो यहाँ पर जॉब तो 100% लेकर जाएगा, लेकिन जिसके भी 3-4 नंबर ऊपर है वो ड्रीम जॉब लेके जाएगा, जिसका भी 1 नंबर 1.5 नंबर ऊपर है वो यहाँ पर अलॉटेड जॉब लेके जाएगा। बट जॉब यहाँ पर सबको मिल जाएगी, नौकरी कोई ना कोई जरूर मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चे, जितने भी 25,000 के करीब जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, वो वही बच्चे होंगे, जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चे आपके, तो जॉब तो आपको मिलनी है। बस मलाल ये रह जाएगा कि एक तो सपनों की उड़ान उड़े और एक थोपी हुई उड़ान उड़े, ठीक है, काम दोनों ही करने हैं, बस इतनी सी बात है। तो आपको ये सारा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपको सारा एक्सप्लेन किया है। जो भी डाउट्स थे कि मुझे कितने नंबर पे मिलेगी, तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ओनली नंबर पर ही आपके डिपेंड नहीं करती पोस्ट, ओनली प्रेफरेंस पे ही डिपेंड नहीं करती, एरिया वाइज भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इतना एक्सप्लेन आपको मुझे नहीं लगता किसी ने एक एक चीज़ें बताई होंगी आपको, सारी चीज़ें मैंने डीपली सारी चीज़ें बता दी हैं। तो सेशन कैसा लगा ये बताने का एक जरिया है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमें पता लग जाएगा कि आप लाइक कर रहे हैं, तो मतलब आपको हमारा सेशन पसंद आया है। साथ में अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार आप हम पर बरसाए रखिए। साथ में ही एक हमारा सेकंड चैनल है अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है, ये हमारा चैनल है भाई, ये बैकअप चैनल भी आप समझ सकते हो, आजकल चैनल वगैरह आपको पता है उड़ रहे हैं धड़ाधड़, ठीक है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वैसे तो मैं कभी कहता नहीं सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बट फिर भी आज आपसे ये बैकअप चैनल जितने भी आप लोग हैं एक बार जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मुझे पता है कि आप बात को मानते ही हो हमेशा ही, ठीक है, तो जैसा प्यार यहाँ दिखा रहे हो वहाँ भी एक बार दिखा देना, ठीक है। सो चलो चलते मिलते एक अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।